Hey everyone, I am Dr. Megha Jha. Welcome and welcome back to our YouTube channel. I have started Ellen's keynote series on this channel in which today I will explain Aesculus hippocastanum. If this is your first time here, please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon so you never miss any videos from Ellen's series. Aesculus hippocastanum, common name horse chestnut, family Cependaceae, prover, halbic, किंगडम वेजिटेबल किंगडम, पार्ट यूज रिप नट एक्सक्लूडिंग आउटर सेल। क्लास 3 में एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के मदर टिंचर को प्रिपेयर किया जाता है। कंस्टिट्यूशन फॉर पर्सन विथ हेमरॉइडल टेंडेंसी एंड हु सफ़र विद गैस्ट्रिक, बिलियस और कैट्राहल ट्रबल्स। वैसे पर्सन जिनमें हेमरॉइड या पाइल्स होने की टेंडेंसी होती है और जो गैस्ट्रिक, बिलियस और कैट्राहल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें एस्कुलस हिप बहुत अच्छा काम करती है। हेमरॉइड्स भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमरॉइड। कॉमन कारण है जिसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम काउज होती है, लाइक जेनेटिक, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, डाइट हाई इन प्रोसीड फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, इरेगुलर बाउल हैबिट, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। कुछ कॉमन साइंस हैं जो हेमरॉइड के कंडीशन में देखे जाते हैं, जैसे डिस्कम्फर्ट एंड इचिंग। एनल रीजन में डिस्कम्फर्ट फील होता है एंड इचिंग रहता है। ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है पाइल्स के कैरेक्टर पे। कि डिफ़िकल्टी ऑन द टॉयलेट के दौरान डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है क्योंकि एनल का जो रीजन होता है वहाँ पे स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, पेन वगैरह रहती है, तो इस वजह से। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मीन्स जीआईटी प्रॉब्लम लाइक इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स एक्सेट्रा। बिलियस मीन्स रिलेटेड टू लीवर या बाइल लाइक एक्सेस सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, रिगर्जिटेशन, इंडाइजेशन, नोजिया वगैरह की टेंडेंसी बनी रहती है। कैट्राहल कोराइजा का ही क्रॉनिक स्टेज है कैट्राहल, जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है एयर पैसेज में, थ्रोट में, और ये साइनस को भी अफेक्ट करता है। इसका डिस्चार्ज थिक होता है और ये 1 हफ्ते से लेकर महीने तक चल सकता है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिम्टम्स। मेंटल जनरल डिस्पोंडेंट, ग्लोमी, वेरी इरिटेबल। एस्कुलस का पेशेंट निराश, दुखी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, लूजेज टेम्पर इजली एंड कैन कंट्रोल स्लोली। गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल धीरे धीरे कर पाता है। मिजरेबली क्रॉस का भी मतलब होता है वेरी इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और ऐसा कैमोमिला में भी देखा जाता है। कैमोमिला का भी चाइल्ड बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है और वो चाहता है कि उसको हमेशा कोई गोद में लेके घुमाते रहे। फिजिकल जनरल फुलनेस इन वेरियस पार्ट एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विस, स्किन। बॉडी के वेरियस पार्ट जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विस, स्किन में ऐसा सेंसेशन होता है जैसे वो भरा हुआ है, मानो जैसे बहुत सारा ब्लड भरा हुआ हो। वेनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमरॉइडल। कंजेशन मीन्स ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसे कंजेशन बोलते हैं। तो कंजेशन पोर्टल वेन में देखने को मिलता है। पोर्टल वेन का क्या काम होता है? पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक से लीवर तक ले जाता है। एंड हेमरॉइडल मीन्स जो एनस और रेक्टम के पास का वेन होता है वहाँ पे कंजेशन देखने को मिलता है, उसको हेमरॉइडल कंजेशन बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वेलन, बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। मुंह का, गले का और रेक्टम का म्यूकस मेम्ब्रेन फूला हुआ रहता है, जलन रहती है और उसके साथ साथ वहाँ बहुत ज़्यादा सूखापन और रॉनेस मीन्स छिल जाने जैसी फीलिंग होती है। नोज कोराइजा मीन्स एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो मेनली एयर पैसेज को अफेक्ट करता है। इसका जो काम कैसा होता है? पानी की तरह पतला, जलन पैदा करने वाला, उसके साथ साथ नाक के अंदर छिल जाने जैसा दर्द और सांस के साथ जाने वाली ठंडी हवा को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, जिसे कॉमनली सोर थ्रोट भी बोलते हैं। ये यूजुअली वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से काउज होता है, जिसमें पेन, इरिटेशन और स्वेलिंग देखने को मिलती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूबुला स्वेलन रहता है। टॉन्सिल जो स्वेलन रहता है उसके ऊपर वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ ग्रे फेरी टेड हो जाता है टंग पे। और वायरल इन्फेक्शन में रेड स्वेलन टॉन्सिल होते हैं और थ्रोट रेडनेस देखने को मिलता है। वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट, बहुत तेज जलन, छिल जाने जैसा सेंसेशन थ्रोट में, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस एंड रफनेस देखा जाता है थ्रोट में। फ्रिक्वेंट इंक्लाइनेशन टू सॉलो विथ बर्निंग, प्रिंकिंग, स्टिकिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फाउसेस, एपिस एंड बेल, लगातार निगलते रहने की इच्छा, उसके साथ जलन,
कांटा चुभने, डंक मारने जैसा दर्द और तालू में सूखापन एंड खिंचाव बना रहता है। ऐसा एपिस और बेलाडोना में भी देखा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रेक्टम, ड्राइनेस एंड हीट ऑफ, feels as if full of small sticks, knife like pain shoot of the rectum, ignacia and sulfur। रेक्टम में ड्राइनेस एंड हीट फील होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है मानो लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा उसके रेक्टम में डाला हुआ है। चाकू से काटने जैसा दर्द उसके रेक्टम में फील होता है और ऐसा इग्नेशिया और सल्फर में भी देखा जाता है। हेमरॉइड्स, ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग, पर्पेलिस, रेयरली ब्लीडिंग। पाइल्स जो होता है वो ब्लाइंड होता है, मीन्स नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होती है। उसमें बहुत ज़्यादा दर्द, जलन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसका जो हेमरॉइड्स होता है वो पर्पल कलर का होता है और इसमें रेयरली ब्लीडिंग देखने को मिलती है। रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग, सल्फर। रेक्टम में दर्द, फुलनेस, जलन और इचिंग रहता है और ऐसा सल्फर में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड ड्राई स्टूल, डिफ़िकल्ट टू पास। इसका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ड्राई रहता है, जिसकी वजह से स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। विथ ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, उसके साथ साथ रेक्टम में सूखापन और हीट देखने को मिलता है। सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक, लंबर और सेक्रल रीजन में सीवियर पेन बना रहता है। लंबर L1 से लेके L5 तक का जो रीजन है उसको लंबर बोलते हैं और जस्ट उसके नीचे सेक्रम। स्टूल फॉलोड बाई फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स, एलोज, एग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड एंड सल्फर। स्टूल पास करने के कई घंटे बाद तक भी रेक्टम में फुलनेस एंड पेन बना हुआ रहता है। ऐसा एलोज, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड और सल्फर में देखने को मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोलैप्स यूट्री एंड एक्रीट डार्क लिकोरिया विथ लंबोसेक्रल बैकएक एंड ग्रेट फैटिक। यूट्रस का प्रोलैप्स और छिल जाने जैसा डार्क लिकोरिया, उसके साथ लंबोसेक्रल रीजन में पेन और बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है चलने की वजह से एस्कुलस के फीमेल में। बैक, सीवियर डल बैकएक इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन, सीवियर डल पेन रहता है लंबोसेक्रल के जॉइंट पे, मोर और लेस कांस्टेंट, और ये लगातार दर्द बना रहता है, अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप, और ये मेनली अफेक्ट करता है सेक्रम एंड हिप रीजन को। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स, लिकोरिया। लिकोरिया, प्रोलैप्स और प्रेगनेंसी के दौरान एस्कुलस के फीमेल को ऐसा फील होता है मानो उसका जो कमर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो कमर को मूव नहीं कर सकती है। इस टाइप की फीलिंग एस्कुलस के फीमेल में देखी जाती है। व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, मस्ट सिट और लाई डाउन, चलने से और झुकने से भी कमर की जो भी प्रॉब्लम है उसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो बैठना या लेट जाना चाहती है। सेंसेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड लेमनेस इन बैक, इसके बैक में भारीपन और सुनपन का सेंसेशन बना रहता है। नर्वस सिस्टम, पैरालाइटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग एंड स्पाइन, आर्म्स, लेग एंड स्पाइन में पैरालाइटिक फीलिंग रहती है। मोडालिटीज़, रिलेशनशिप सिमिलर टू एलोज, कॉलिन्सोनिया, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका, सल्फर इन हेमरॉइड्स। आफ्टर कॉलिन्सोनिया हैड इम्प्रूव्ड पाइल्स, एस्कुलस ऑफन क्योर्ड। हेमरॉइड के केस में अगर कॉलिन्सोनिया को दिया गया है के बाद अगर हम एस्कुलस को देते हैं तो वो पाइल्स को क्योर कर देता है। यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फर हैज इम्प्रूव बट फेल टू क्योर पाइल्स। अगर पाइल्स के केस में नक्स वोमिका एंड सल्फर को दिया गया है जिसकी वजह से पाइल्स इम्प्रूव हुआ है, उसके बाद अगर हम एस्कुलस हिप को देते हैं तो वो पाइल्स को क्योर कर देता है। एग्रावेशन, मोशन से एग्रावेशन देखने को मिलता है। बैकएक एंड सोरनेस वाई वॉकिंग एंड स्टूपिंग, चलने से और झुकने से कमर के दर्द और सोरनेस में एग्रावेशन देखने को मिलता है। इनहेलिंग कोल्ड वाटर, ठंडी हवा में सांस लेने से भी एस्कुलस हिप के पेशेंट के प्रॉब्लमों में एग्रावेशन देखने को मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।